The Consumer Rights Act, replacement is a possible option only when your bike is not repairable. Your bike doesn't comes under repairing condition as per the Consumer Rights Act. Only then you will be able and you will be eligible for the replacement of the bike or the refund of the bike. This is the Consumer Rights Act in the Constitution which I have gone through. So see, हमें जो भी कुछ करना है सब कुछ लीगली करना है. हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस ऐसी सिचुएशन होती कि चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो, जब हम बता रहे इशू फिर भी उसे रिकॉग्नाइज कंसिडर नहीं किया जा रहा है, देन वी कैन गो मच फास्टर थ्रू द लीगल वेज. हम और भी लोगों को इंक्लूड करेंगे वीडियो में जो मेरे साथ में लूप में है, जहाँ से मुझे गाइडेंस मिल रहा है, जहाँ से मुझे चीज़ें पता लग रही है कि क्या स्टेप लिया जा सकता है, कब लिया जा सकता है. बट अनटिल एंड अनलेस पीपल आर हेल्पिंग अस, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स कि एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए आफ्टर द इंस्पेक्शन एंड जो भी इशू है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए. सो हेलो एवरीवन गाइस, एंड इस वक्त गुड मॉर्निंग नहीं यार इस वक्त कहूँगा गुड इवनिंग. और इस समय बज रहे हैं अराउंड रात के 11:30. और ये ब्लॉग को मैं रात में इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू अपडेट एवरीवन. और इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं. परफेक्ट. सो आज है 19 जनवरी एंड बाइक का जो केस चल रहा है वो चल रहा है 16 जनवरी से. 15 जनवरी को मैंने बाइक की डिलीवरी ली थी. सो आज भी ये बाइक सर्विस सेंटर गई थी. अभिषेक जी और उनके एक इंजीनियर आए थे जो कि इसे सर्विस सेंटर लेकर के गए थे. देखिए, टेल का जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो चुका है एंड टैंक के नीचे जो राइट साइड पे पैनल है उसका भी इशू रिज़ॉल्व हो चुका है. और रही बात सेल्फ इशू की, तो सेल्फ इशू स्टिल इट्स अ बिग कन्फ्यूजन. बट टू द सर्विस सेंटर गाइज, टू द इंजीनियर्स ओवर देयर इन द गोरेगांव सर्विस सेंटर, बट मेरे तरफ से आई एम 1000% क्लियर कि अब ये इशू जेन्युइन है. बिकॉज मैं आपको इसी ब्लॉग में, इसी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने TVS रॉनिन का टॉप मॉडल है जो ऑरेंज कलर में, मैंने उसे ड्राइव किया आज और उसे भी मैंने टेस्ट किया. सो आइडियली आई वॉज डूइंग अ मिस्टेक इन द बिगनिंग विथ द सेल्फ. मैं जस्ट उसे टच करके प्रेस करके छोड़ देता था. टू डू व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ आई यूज्ड टू जस्ट प्रेस इट वंस एंड लीव इट. ठीक है, मैं क्या करता था, मैं जस्ट इसे एक बार प्रेस करके छोड़ देता था. सो दैट वाज द रॉन्ग मेथड. मुझे उस तरीके से नहीं करना चाहिए था. द राइट मेथड इज़ टू होल्ड इट फॉर 2 to 3 सेकेंड्स. ठीक है, सो 2 से 3 सेकंड होल्ड करना इज़ द राइट मेथड एंड ये मेथड से मुझे ऑपरेट करना चाहिए था. ये प्रॉब्लम नहीं आती. बट लेट मी टेल यू ठीक है. सो मैंने क्या किया, जिस तरीके से मुझे सर्विस सेंटर से गाइडेंस मिला कि इस तरीके से ऑपरेट करो, बिकॉज द इंजीनियर वॉज सिटिंग बैक टू मी, हिज नेम इज़ मयूर. ठीक है, काफ़ी कोऑपरेटिव थे वो भी एंड उन्होंने मुझे बताया कि इसे 2 से 3 सेकंड में प्रेस करके रखना है. सो जो बाइक उन्होंने लेकर के आई थी, मयूर जी ने लेकर के आई थी TVS सर्विस सेंटर से, सो वो मैंने ड्राइव किया एंड उस बाइक में मैंने सेल्फ बटन को, सेल्फ का जो स्विच है उसे 2 से 3 सेकंड प्रेस करके रखा एंड इट वाज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. उस समय पे कोई दिक्कत नहीं है चालू होने में उस बाइक में जो मुझे टेस्ट राइड के लिए आज के दिन पे बताया गया था. बिकॉज आई रिक्वेस्टेड देन कि अगर कोई इशू नहीं है बाइक में, then if I am mistaken, if I am confused, if there is some confusion from my end, then please provide me a bike, the same model, so that I can test ride that bike for up to like 15 to 10 kilometers and understand कि ये मेरा वहम है, ये मेरा confusion है या genuinely एक issue है. तो उन्होंने एक बाइक भेजी एंड मैंने उसमें जस्ट सेल्फ को एक बार टच करके छोड़ा तो गाड़ी उसमें भी बंद पड़ रही थी, वो गाड़ी भी बंद पड़ रही थी. सो दैट इज़ द रॉन्ग पॉइंट. वैसे गाड़ी को नहीं स्टार्ट करना चाहिए. टोटली एग्री विद इट. उन्होंने बोला कि सेल्फ आपको 2 से 3 सेकंड प्रेस करके रखना है. तो मैंने उस गाड़ी में 2 से 3 सेकंड तक सेल्फ को प्रेस करके रखा. गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चालू हो रही है एंड कोई इशू नहीं है. बट द थिंग इज़ कि मेरे गाड़ी के साथ में जब मैं सेल्फ को 2 से 3 सेकंड प्रेस करके रखता हूँ ना, तभी भी इशू है. सो ये द इशूज़ एंड मैंने जस्ट नोटिस किया है. अब आई विल शो यू राइट अवे, आई विल शो यू राइट, विल मेक सेंस. व्हाट आई यूज्ड टू डू इन द बिगिनिंग इज जस्ट मैं इसको, ओके लेट मी टेक इट दिस वे. तो जस्ट मैं इसको एक बार प्रेस करता था एंड बाइक कभी कभी स्टार्ट होती है ऐसे और कभी नहीं स्टार्ट होती है. सो व्हाट द इंजीनियर टोल्ड मी इज यू हैव टू होल्ड इट, डोंट गिव एक्सीलेटर, यू हैव टू होल्ड इट फॉर 2 to 3 seconds. ठीक है.
सो इंजीनियर ने मुझे बोला कि आप इस तरीके से चालू करो. सो नाउ व्हाट डिफरेंट आई नोटिस्ड इन माई बाइक इज़, जब मैं इसे कोल्ड स्टार्ट करता हूँ ना, कोल्ड स्टार्ट में कोई भी इशू नहीं आता है. ओके जब मैं इसे कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, कोल्ड स्टार्ट में कोई भी इशू नहीं आता. मैं इसे सेल्फ स्टार्ट करता हूँ. गाड़ी चलाने के बाद अराउंड मैंने इसको 15 to 16 किलोमीटर्स ड्राइव किया. एंड 15-16 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद में जब मैं सेल्फ स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, this is the very time when I am facing the issue. So what I did is I had a call with Harshal, who is I believe one of the head looking after the service center of Goregaon. So Harshal, I had a call with him. मैंने उनको बताया कि सर मुझे अभी भी issue face हो रहा है and tired. I was completely tired. I was not in the condition कि मैं इसको और गाड़ी को चलाऊँ या मैं उनसे बात करूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था गाड़ी को लेकर के. बिकॉज सुबह 8 बजे से लेकर के जब भी टाइम चालू होता है, फ्रॉम द टाइम गोइंग टू ऑफिस में भी पूरा दिन कहीं ना कहीं बीच में गाड़ी का फॉलोअप लेने के लिए कॉल करना, कॉल आना, कॉल रिसीव करना, बात करना, उनको एक्सप्लेन करना, एंड एस्केलेट करना, काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं, वो सब बातों पे ध्यान देना. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ हेडेक फॉर मी. सो जिस वजह से आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड. सो फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट, थोड़ा एनर्जी इकट्ठा करी और फिर मैंने हर्षल को फ़ोन किया. एट अराउंड 9:30 to 10 मैंने हर्षल को कॉल किया, हु इज़ वन ऑफ द हेड लुकिंग आफ्टर द सर्विस सेंटर. एंड मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आई एम फेसिंग द इशू इन द बाइक, स्टिल देयर इज़ इशू इन द बाइक. एंड ही वॉज क्वाइट अ कोऑपरेटिव गाय. एंड उसने बोला कि ठीक है, आप टेंशन मत लो. एंड वॉट वी डिसाइडेड इज़ कि कल आई विल गो टू ऑफिस एंड फ्रॉम ऑफिस आई विल गो टू गोरेगांव सर्विस सेंटर. एंड हर्षल और मैं साथ में बाइक पर निकलेंगे. विल हैव अ शॉर्ट राइड अराउंड लाइक 5 to 10 किलोमीटर्स, जिस पर गाड़ी गर्म हो पूरी तरीके से और मैं उनको बता पाऊँ कि देखो अब इशू आ रहा है. हाउसएवर आज जब उनके साथ मेरा वीडियो कॉल हुआ था, तो वीडियो कॉल पर भी मैंने उनको बताया कि दिस इज़ द इशू विच इज़ अकरिंग. एंड उन्होंने 100 सेल्फ टेस्ट किए थे. कोल्ड में अराउंड 10 सेल्फ टेस्ट उन्होंने बताया. और जब गाड़ी गर्म थी, गाड़ी जब चल करके वहाँ पर तक गई थी सर्विस सेंटर तक, तब उन्होंने 100 सेल्फ टेस्ट किया. तब उनको कोल्ड में, हॉट में कोई इशू नहीं आया. एंड सरप्राइजिंगली कोई इशू नहीं आया, बट आना चाहिए था लकीली. बट नो इश्यूज़. मैंने उनको वीडियो कॉल पे बताया है कि व्हेन द इशू इज़ अकर, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, फाइन. थोड़ा टाइम जाएगा, पेट्रोल जा रहा है, टाइम जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. बट ये न्यू एक्सपीरियंस है यार. ये TVS के ओनर्स को, TVS के बाइक व्हीकल ओनर्स के लिए एक एग्जांपल है. मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है और मेरे व्यूअर्स के लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस है कि बाइक ख़रीदने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है एंड किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए. क्योंकि मुझे द हेल्प विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द TVS सर्विस सेंटर, आई कैन से इज़ अप्रिशिएटिव. I can appreciate them, but until and unless the issue is completely resolved, 100% अप्रिसिएशन मेरी तरफ से नहीं आएगा. सो दैट इज़ वाई मैंने सेटिस्फैक्ट्री पेपर भी वहाँ पर फिल नहीं किया. एंड अदर दैन दैट, द रीज़न बिहाइंड अपडेटिंग मेकिंग दिस वीडियो इज़ आई रियली वांट टू अपडेट यू गाइस कि क्या चल रहा है और क्या अपडेट है बाइक को लेकर के. आई एम ट्राइंग माई हार्ड टू गेट इट डन बाय टुमारो. कल सर्विस सेंटर जाएंगे, देखेंगे, इशू को रिजॉल्व कर देंगे, सो दैट आई कैन वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ राइड ऑन 21st of January. सो हार्डली कोई दिन है यार, परसों का दिन ही है और कल मुझे कैसे भी करके इशू को रिजॉल्व करना होगा. तो ये 100 में से कोई एक गाड़ी हो जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है. अनफॉर्चुनेट, बट कोई बात नहीं. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. भले से वो अच्छा नहीं होता है, बट अच्छे के लिए होता है. एंड आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन गुड थिंग्स हैपनिंग. सो स्टे स्ट्रॉन्ग. एंड यस, ये वीडियो इसी के लिए था कि मैं आप लोगों को अपडेट कर पाऊँ. एंड कल के वीडियो में हम चेक करेंगे, जो कि पब्लिश आई बिलीव 21st of January या 20th of January को मैं पब्लिश करूँगा. क्योंकि 20th of January को ये वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे पूरा इसे क्लिप को एडिट करके पोस्ट करना होगा. सो इट्स गोना बी अ वेरी बिजी डे टुमारो देन, बट स्टिल आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड अपडेट यू गाइस. एंड ये वीडियो अभी ज़्यादा लंबा भी हो चुका है, सो लेट मी कट इट शॉर्ट. आई हैड अ वर्ड विद द टेरिटरी मैनेजर एंड हिज नेम इज़ सागर श्रॉफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सागर श्रॉफ. सो आई हैड अ वर्ड विद हिम. नथिंग कैन बी डन. रिप्लेसमेंट बाइक का बिल्कुल नहीं हो सकता, बट एज पर द कंज्यूमर राइट्स एक्ट, रिप्लेसमेंट इज़ अ पॉसिबल ऑप्शन ओनली व्हेन योर बाइक इज़ नॉट रिपेयरेबल. योर बाइक डजंट कम्स अंडर रिपेयरिंग कंडीशन एज पर द कंज्यूमर राइट्स एक्ट. only then you will be able and you will be eligible for the replacement of the bike or the refund of the bike.
this is the Consumer Rights Act in the Constitution which I have gone through. So see, हमें जो भी कुछ करना है सब कुछ लीगली करना है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, कोई हमारे अगेंस्ट नहीं है, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस ऐसी सिचुएशन होती कि चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो, जब हम बता रहे इशू फिर भी उसे रिकॉग्नाइज कंसीडर नहीं किया जा रहा है, देन वी कैन गो मच फास्टर थ्रू द लीगल वेज. हम और भी लोगों को इंक्लूड करेंगे वीडियो में जो मेरे साथ में लूप में है, जहाँ से मुझे गाइडेंस मिल रहा है, जहाँ से मुझे चीज़ें पता लग रही है कि क्या स्टेप लिया जा सकता है, कब लिया जा सकता है. बट अनटिल एंड अनलेस पीपल आर हेल्पिंग अस, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स कि एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए आफ्टर द इंस्पेक्शन एंड जो भी इशू है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए. थैंक यू सो मच. एंड winding up this vlog, thank you so much for watching out the Knockout Creator, and stay tuned to be continued. Thank you so much.